क्या आप जानते हैं कि 2026 के बाद भारत की संसद में सीटों का बंटवारा बदलने वाला है। और यह बदलाव सिर्फ नंबरों का नहीं बल्कि भारत के संघीय ढांचे, राजनीति और नीति निर्माण की दिशा तय करेगा। मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। तो आज का सवाल है कि क्या 2026 का परिसीमन लोकतंत्र को मजबूत करेगा या भारत को और अधिक असंतुलित? भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है और उसके आधार पर संविधान के अनुच्छेद 82 के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा सीटों का फिर से बंटवारा होना चाहिए। लेकिन जनसंख्या के असंतुलन को देखते हुए 1976 में इसे रोक दिया गया और फिर 2002 में बढ़ाकर 2026 कर दिया गया। अब जब वो साल आ गया है तो सवाल उठ रहे हैं, किसे फायदा होगा और किसकी आवाज कमजोर पड़ जाएगी? अगर 2026 में परिसीमन होता है तो लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 750 तक जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश को मिल सकती हैं 128 सीटें जो अभी 80 हैं। बिहार को मिल सकती हैं 70 सीटें जो अभी 40 हैं, जबकि तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसी जनसंख्या नियंत्रित करने वाले दक्षिणी राज्यों की सीटें लगभग स्थिर रह सकती हैं। सवाल यह उठता है कि क्या आबादी बढ़ाना ही आज के लोकतंत्र में ज्यादा ताकत पाने का पैमाना बन जाएगा? दक्षिण भारत के राज्य जनसंख्या नियंत्रण में आगे रहे, पर अब उन्हें लग रहा है कि इसी वजह से उनका राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व घट जाएगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी नेताओं ने इसको सफलता की सजा कहा है। एक सांसद ने यह तक कहा कि हमने जनसंख्या घटाई लेकिन अब हमारी आवाज संसद में दबाई जाएगी। और यह सिर्फ सीटों की बात नहीं है, यह पूरे संघीय ढांचे की कहानी है। दक्षिण भारत ने देश की जीडीपी में लगभग 31% योगदान दिया। तमिलनाडु ने 2024-25 में 9.69% की आर्थिक वृद्धि दर हासिल की, जो देश में सबसे अधिक है। कर्नाटक और तेलंगाना भी उच्च विकास दर और प्रति व्यक्ति आय में अग्रणी है। लेकिन अगर लोकसभा में उनका प्रभाव घटा तो नीतियों में भी उनकी प्राथमिकताएं पीछे रह जाएंगी। क्या केंद्रीय योजनाएं सिर्फ जनसंख्या के आधार पर बननी चाहिए या उस राज्य की आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक योगदान को भी देखा जाना चाहिए? परिसीमन आयोग के फैसले को अनुच्छेद 329A के तहत न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी एक बार निर्णय हो गया तो बदलना लगभग नामुमकिन है। इसलिए जरूरी है जन भागीदारी, राज्य सरकारों की राय और राजनीतिक सहमति, वरना यह फैसला एक तरफा बनकर संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है। कुछ नीति विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को एक संतुलित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, जैसे कि दोहरी संतुलित व्यवस्था, जिसमें जनसंख्या और विकास दोनों को आधार बनाकर सीटों का बंटवारा हो। राज्यसभा की भूमिका को और मजबूत किया जाए ताकि छोटे राज्यों की आवाज ना दबे। जीएसटी काउंसिल या नीति आयोग में दक्षिण की हिस्सेदारी बढ़े ताकि आर्थिक संतुलन बना रहे। आपका क्या मानना है? क्या सिर्फ आंकड़ों से न्याय होता है या विचार भी जरूरी है? 2026 का परिसीमन सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यह उस आवाज की ताकत तय करेगा जो आपके गांव से उठती है और संसद तक पहुंचती है। हम कौन हैं, क्या सोचते हैं और देश का भविष्य क्या होगा, यह सब इस परिसीमन पर टिका है। आपसे एक सवाल है, क्या परिसीमन सिर्फ जनसंख्या पर आधारित होना चाहिए? नीचे कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें और हां, सोचिए, सवाल उठाइए, क्योंकि उचित और तर्कसंगत सवाल किसी भी लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाते हैं। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट with Parvesh Pamil, only on Rapid Leaks YouTube channel.